नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, अभी मधेपुरा से निकला हुआ यतीम खाना फाउंडेशन अब लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है। आपको पहले भी हमने बताया है, हमारे न्यूज़ के माध्यम से ही लगातार इनका जो भी कुछ होता है वो प्रसारित होता है। यतीम खाना फाउंडेशन मधेपुरा से शुरू हुआ और मधेपुरा शुरू होने के बाद लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे सहरसा ज़िला, मधेपुरा ज़िला या फिर और भी जगहों पर लगातार काम कर रहा है, लोगों के हित में काम कर रहा है। अब इनके द्वारा जो एक नई शुरुआत हुई है, पहले तो बेटियों की शादी कराया, सामूहिक शादी कराया, अब बहुत लोगों को कंबल बांटा गया, बहुत जनहित में जो भी काम हुआ वो करवाया गया। यतीम खाना फाउंडेशन लगातार, जो हाफिज़ अफान है वो लगातार इसमें जुड़े हुए हैं और दिन रात एक किए हुए हैं ताकि कहीं भी किसी भी चीज़ की समस्या ना हो, लोगों को पानी पीने की समस्या ना हो, लोगों को नहाने धोने की समस्या ना हो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, जब सुदूर इलाके में जब आप जाते हैं तो वहाँ गरीब परिवार रहते हैं और वहाँ खुले में महिलाओं को भी नहाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, जिसको लेकर के एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर बाथरूम हो गया, चापाकल हो गया और कुएं वगैरह का जो है इंतज़ाम किया जाता है। साथ साथ बाल्टी भी फ्री में दी जाती है। तो इसी संदर्भ में आज बनवा इटहरी के तेलिहाट में जो मदरसा टोला है वहाँ पर भी जो है इन्होंने वज़ू खाना, क्योंकि वहाँ वज़ू खाना की ज़रूरत थी तो वज़ू खाना बनवाया है। साथ ही साथ जो है मेहमानों को, जो बाहर से जमात वगैरह आते थे, उनको रहने के लिए एक रूम की सख्त ज़रूरत थी। रूम में जो डेंटिंग पेंटिंग था, रूम तो पहले से बना हुआ था लेकिन डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत थी, उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था होनी थी, उसको भी हाफिज़ अफान ने करवाया है। और साथ ही साथ जो है पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था करवाया है। काफ़ी लोग खुश हैं वहाँ के लोग और काफ़ी दुआ दे रहे हैं उनको, काफ़ी उनका जो सराहना कर रहे हैं कि यतीम खाना फाउंडेशन लगातार ऐसे ही काम करता रहे, हाफिज़ अफान ऐसे ही काम करते रहें ताकि जनहित में सारा काम हो और लोग किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान ना हो और सभी गरीब का जो है मदद होता रहे। फिलहाल हाफिज़ अफान क्या कुछ करें, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। आपके सामने जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर अभी फ़िलहाल आप मौजूद हैं, ये मदरसा दार गनीमत है जो कि वाकई बिहार के सहरसा ज़िला में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और यहाँ आप बच्चे को भी देख रहे हैं, माशाल्लाह। ये आपके सामने गुसल खाना और वज़ू खाना, जो यहाँ पर काफ़ी सालों से बच्चों को परेशानियाँ हुआ करती थी वज़ू बनाने में, यहाँ की नमाज़ी वगैरह आते थे उनको परेशानी हुआ करती थी। और इसके अलावा ख़ासकर गुस्ल करने में, बच्चों को कपड़ा धोने में, मेहमानों को कपड़ा धोने में, नहाने में काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेहमान खाना की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हुआ था, उसमें कुछ कमी थी, जैसे लाइट, प्लास्टर, बिजली वगैरह, ये सब सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से और यतीम खाना फाउंडेशन की जो टीम है उनके ज़रिए, हमारे जो आप गुस्ल खाना, ये मेहमान खाना देख रहे हैं, ये हमारे मुखलिस आदमी हैं, रफ़ीक़ कादरी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़रिए मेहमान खाना का काम हुआ। और आपके सामने वज़ू खाना, गुस्ल खाना जो देख रहे हैं, ये हमारी बहन नज़मा बानो है और उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा साहब, जो आपको बोर्ड के सामने नज़र आ रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके ज़रिए काम हुआ है। आगे का प्रोग्राम है, आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही मिशन है कि इलाके में जो भी गरीब गुरबा हो, ख़ासकर यतीम बच्चे हो, उनकी तालीम की कफ़ालत, खाने पीने का नज़्म, और जहाँ पर मस्जिद ना हो, मदरसे ना हो, जहाँ पर पानी वगैरह की ज़रूरत है, ट्यूबवेल वगैरह की, या फिर शादी ब्याह, गरीब बच्चों की शादी की, यतीम बच्चियों की शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एजेंडा है, हमारा मिशन भी है। बस ये हमारा मिशन है। बस आपसे अपील है कि इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। यहाँ जो इससे कबल वज़ू खाना बना हुआ था, जब से मस्जिद कायम हुई तो वो वज़ू खाना सही ढंग का नहीं था। इसका नल और इसके बैठने की सीट, ये दोनों मुतफर्रिक जगह पे थी, जिससे वज़ू करने में नमाजियों को बड़ी दिक्कत होती थी। टाइल्स वगैरह भी लगा नहीं था, प्लास्टर भी नहीं था। कारी साहब की आमद होती रही यहाँ पे, उन्होंने देखा, उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे ज़रूरत है वज़ू खाने की। जहाँ 70 बच्चे तकरीबन इस इदारे में रह रहे हैं, असातिज़ा हैं, मुकामी हज़रात आते हैं, तो उनको वज़ू में दिक्कत होती है। तो इन्होंने कहा कि हम अपने फाउंडेशन की तरफ से इसको बनवाएंगे। तो फिर उन्होंने इसकी तामीर शुरू की। जब इसको मुकम्मल करवा दिया तो गुस्ल खाना को पे इनकी निगाह गई, गुस्ल खाना को भी देखा, जर्जर हालत में गुस्ल खाना भी, वहाँ आदमी सही ढंग से गुस्ल भी नहीं कर पाता, पानी का भी सही सिस्टम नहीं था। तो इन्होंने उसको भी मुकम्मल तौर पे प्लम्बर वाला काम भी करवाया, उसके छत की ढलाई भी करवाई, पूरा प्लास्टर और रंग रोगन भी करवाया। उसके अलावा में हमारी ऑफिस जो थी, जो मेहमान खाना था, 70 बच्चे हैं, उनके गार्जियन भी आया करते हैं, जिनको रात में क़याम भी करना पड़ता है। उसके लिए मुस्तकिल हमारे पास कोई जगह नहीं थी। कारी साहब जगह बनाया था हमने, लेकिन वो नामुकम्मल थी। कारी साहब की निगाह उधर भी गई। पूरे मदरसे में इन्होंने वायरिंग उस कमरे का, उसमें 4 पंखे लगवाए, फिर उसका रंग रोगन करवाया, पुट्टी वगैरह पूरे मदरसे की करवाई इन्होंने। बच्चों के पास
बिछाने का कोई ऐसा गद्दा नहीं था। जो सर्दी से मुतासिर बच्चे हो जाया करते थे तो इनकी निगाह उधर भी पड़ी। इन्होंने उसमें फ़ोम का इंतज़ाम करके पूरे मदरसे में फ़ोम का इंतज़ाम करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, और जिन मुआविनीन की जानिब से ये ताउन हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो आपने सुना साफ तौर पर हाफिज़ अफान का ये कहना था कि हम लगातार यानी कि यतीम खाना फाउंडेशन लगातार काम कर रही है, जनहित में लोगों के लिए काम कर रही है, किसी भी जात पात समुदाय को नहीं देख रही है, और जहाँ भी ग्रामीण और सुदूर इलाके में जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वहाँ ये काम करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। वहाँ पर बाल्टी हो गया, वज़ू खाना हो गया, या फिर चापाकल हो गया, या फिर आपको कुआँ हो गया, या फिर बाथरूम हो गया, ये सारा कुछ जो है एक साथ बना करके फाउंडेशन के द्वारा गरीबों को सौंप दिया जाता है ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल करें और जनहित में ये सरोकार रहे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है अमलाहन आई सेंटर। कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।